प्रिय सज्जनों, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के और गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। फिर राम और लक्ष्मण को जनकपुरी में फुलवारी देखने के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात राजा जनक विश्वामित्र जी से मिलने के लिए अपने मंत्रियों के साथ आते हैं और विश्वामित्र जी से कुशलता पूछते हैं। उसी समय संयोग से तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। तुलसीदास जी ने 4 चौपाइयों में तेहि अवसर शब्द का प्रयोग किया है। तेहि अवसर अर्थात भाग्यवश, संयोगवश या काकतालीय न्यायवत कोई भी घटनाएं संयोग से जो घटित हो उसे यहाँ पर तेहि अवसर शब्द का प्रयोग किया है। उसी समय राजा जनक विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आते हैं और उसी समय संयोग से राम और लक्ष्मण भी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और राम को देखकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मन में विचार करते हैं कि मेरी पुत्री की शादी यदि इनके साथ राम के साथ हो जाए तो अति उत्तम हो। तो तुलसीदास जी ने जो तेहि अवसर शब्द का प्रयोग किया है तो अन्य जगह भी उनका कहाँ पे प्रयोग हुआ उसका भी देख लेते हैं। तेहि अवसर सीता तेहि आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तेहि आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर उसी समय जिस समय राम और लक्ष्मण गुरु जी के लिए फूल तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय पर पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी को उसकी माँ ने भेजा था और वहां पर राम और सीता जी के आपस में मुलाकात होती है, एक दूसरे को देख लेते हैं। ये सब संयोग की बात है। तो तेहि अवसर सीता तेहि आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तेहि आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और फिर बाद में राम और लक्ष्मण जनकपुरी जाते हैं और धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ देते हैं। फिर वही संयोग उत्पन्न होता है। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयसु भृगु कुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयसु भृगु कुल कमल पतंगा। जिस समय धनुष का टूटन हुआ, भगवान राम ने धनुष को तोड़ा और उसके धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। ये सब संयोग की बात है। और परशुराम जी को देख करके जो अन्य योद्धा राम जी से लड़ने के लिए तत्पर हो रहे थे वे सब चुप हो गए। फिर अगला अवसर आता है। तेहि अवसर रावणु तेहि आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावणु तेहि आवा, संग नारी बहु किए बनावा। जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष में छिप रहे हैं, जिसके नीचे सीता बैठी हुई थी, उसी समय रावण सज धज कर बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर आया। ये भी संयोग की बात है कि जो हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठे हुए हैं और रावण सीता को धमका रहा है।
तो ये भी संयोग की बात है। और उसी रावण के धमकाने को सुन करके और हनुमान जी ने पूरी लंका को उजाड़ा। और जो अक्षय कुमार का डर जो अंगद के मन में था कि यदि मैं लंका जाऊंगा तो वहां पर अक्षय कुमार जरूर मिलेगा और वह मुझसे झगड़ा जरूर करेगा और वह मुझे पीठ में घूंसा मारेगा और गुरु जी के श्राप की वजह से मेरी मृत्यु हो सकती है। इस संशय को दूर करने के लिए हनुमान जी ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही मार करके उसका अंत कर दिया और अंगद को सुरक्षित कर दिया। तो तेहि आवे सारे रावण तेहि आवा, संगे नारी बहु किए बनावा। पुनि पठियहु ते अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखे विटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वे असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की और फिर बाद में लंका को जला दिया। और इस प्रकार से जो अंगद के मन में संशय था कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। तो इस प्रकार से हनुमान जी अंगद के संशय को समाप्त कर देते हैं। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जब ऋक्षपति जाम्बवान कहते हैं कि हे पवन पुत्र, आप तो पवन के समान शक्तिशाली हो, बुद्धि विवेक और ज्ञान में प्रवीण हो, फिर आप चुप कैसे बैठे हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये ताहत तुम्हें पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये ताहत तुम्हें पाही। हे पवन पुत्र, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम संसार में संपन्न नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते।